नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं मिशन स्वर्णिम भारत यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर आप सबों के बीच एक लघु कथा रखने जा रहा हूं और ये बहुत प्रसिद्ध है। इसको आप कई बार कई लोगों के माध्यम से सुने होंगे। एक समय की बात है कि एक नाविक था, नाव चलाता था और एक दिन हुआ क्या कि उसके नाव पे एक विद्वान व्यक्ति बैठे, प्रोफेसर थे। उन्होंने उनके नाव पे यात्रा करना शुरू किया तो रास्ते में नाविक से वो वार्तालाप करने लगे, बातचीत करने लगे। सोचे कि यात्रा कैसे कटे, इसके लिए ज़रूरी है। तो नाविक से पूछे, ए नाविक, क्या तुमने हिंदी पढ़ा है? नाविक ने बोला, नहीं सर, मैं अनपढ़ हूँ, मैं सिर्फ नाव चलाना जानता हूँ। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने अंग्रेजी पढ़ी? फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर, मैं अनपढ़ हूँ, जब बता ही चुका तो फिर क्या मतलब है आपके इस पूछने से। वैसे उसके बताने के बावजूद भी वो बार बार पूछते रहे कि क्या तुमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, विज्ञान, इन तमाम विषयों को पूछते रहे, क्या तुमने पढ़ा है? तो उसने जवाब दिया नहीं। और लास्ट में उन्होंने बोला कि तब तो तुम अपना जीवन ऐसे व्यर्थ ही बिता दिया, किसी काम का तुम नहीं हो, निकम्मे हो, तुम्हारे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह की तमाम व्यंग्यात्मक भरी बातें उस व्यक्ति के ऊपर उन्होंने किया। अंत में हुआ क्या कि आंधी उठी, बहुत तेज़ आंधी चली और नाव डगमगाने लगी। नाविक ने पूछा, सर क्या आप तैरना सीखे हैं? प्रोफेसर साहब बोले कि नहीं, तैरते नहीं हैं। तो नाविक बोला, सर तो आप जीवन में कुछ सीखे ही नहीं, लग रहा है आज आपका जीवन बचेगा ही नहीं। और काफ़ी तेज़ आंधी आई, नाव पलट गई। नाविक तो तैरना जानता था, तैरने लगा और प्रोफेसर साहब डूबने लगे, लास्ट में गिड़गिड़ाने लगे। तब जाके प्रोफेसर साहब का हाथ पकड़ के उस नाविक ने निकाला और बताया कि आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे सर्वोत्तम वही है। दुनिया के तमाम अलग अलग फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो काम नीच है, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा सोचना कि वो काम गलत है और कम वैल्यूएबल है। तो प्रोफेसर साहब के अंदर एक अहंकार था, एक घमंड था कि हम जिस काम को कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। तो तमाम ऐसे लोग मिलते हैं जिनको लगता है कि बस हम ही हैं, जो कुछ भी हैं हम ही हैं, और उनकी तमाम बातें ऐसे ही निकलती है। कहने का मतलब ये था कि कोई व्यक्ति आपके बारे में बिल्कुल 100% नहीं समझ सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद के बारे में जितना बेहतर समझ सकता है उतना दूसरा कोई उसके बारे में नहीं समझ सकते। आप क्या हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और कौन क्या कह रहा है, अगर इसमें ज़्यादा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे और अपने काम को कर नहीं पाएंगे। क्योंकि लोगों को क्या है, लोग मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं, मौसम जैसे बदलता है वैसे उनकी बातें बदलती रहती है। और लोगों के कहने से सचमुच अगर आप ऐसा हो जाएंगे तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको कह दे कि आप मूर्ख हैं और सचमुच अगर आप मूर्ख हो जाए, उसकी बात में अगर इतनी ताकत है तो ऐसा कीजिए, उसका हाथ एक बार जोड़ लीजिए उसके सामने, उसका एक बार पैर पकड़ लीजिए और कहिए कि हे भाई, आप एक बार कह दो कि हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तब तो आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगर उसके कहने में इतनी शक्ति है कि आप डिप्रेशन में रह रहे हैं कि उसने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, तो उससे कहलवा लीजिए कि हम एक बार कह दो कि हम इस देश के राष्ट्रपति हैं, तो कह देगा तो आप राष्ट्रपति हो जाएंगे। हालांकि बुद्धि का परीक्षण किसी एक काम से नहीं किया जा सकता है, कितना किसके पास है और किसके अंदर क्या है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई दिखाना चाहता है, कोई नहीं दिखाना चाहता है। जो नहीं दिखाना चाहता है कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आसानी से उसके बारे में एक राय आप बना ले, वो आपकी सोच है। और इतनी जल्दबाजी में आपको किसी के बारे में भी एक राय की तरफ या एक डिसीजन की तरफ बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखने की आवश्यकता है। या किसी की तरफ आप बढ़ भी गए बहुत जल्द डिसीजन लेकर, तो उसको उजागर करने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है व्यक्ति वैसा है वैसा है। और विशेषकर निगेटिव बातें किसी के प्रति, गलत धारणाएं किसी के प्रति, ये तो रखना ही नहीं चाहिए एक सकारात्मक सोच या एक बढ़िया व्यक्ति के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सब इन वीडियो को पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।